बुलेटिन का आगाज करते हैं। इमरान खान का दुबई में घड़ी फरोख्त की खबर पर रद्दअमल सामने आया है। कहा बस बहुत हो गया। ट्वीट किया कि कल निजी टीवी चैनल ने सरपरस्तों की मदद से बदनाम जमाना, धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए बहुतान तराशी की। इमरान खान ने मजीद कहा कि उन्होंने अपने वकला से बात की है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दुबई में घड़ी फरोख्त की खबर पर रद्दअमल सामने आया और कहा कि बस बहुत हो गया। ट्वीट उनकी जानिब से किया गया कि कल निजी टीवी चैनल ने सरपरस्तों की मदद से बदनाम जमाना, धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए बहुतान तराशी की। इमरान खान ने मजीद कहा कि उन्होंने अपने वकला से बात की है कि इनके खिलाफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। इधर उधर की बातें मत करें, रसीदें निकालो। मरियम नवाज का इमरान खान के घड़ी फरोख्त करने की खबर पर रद्दअमल। ट्वीट किया कि घड़ी किसको बेची, नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ। मरियम नवाज ने मजीद कहा दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला, तौबा। तो इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। मरियम नवाज का इमरान खान के घड़ी फरोख्त करने के खबर पर रद्दअमल आया है। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि घड़ी किसको बेची, नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ। मरियम नवाज की जानिब से यह भी कहा गया कि दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। मरियम नवाज की जानिब से भी रद्दअमल सामने आया है और अपने ट्विटर पैगाम में उनकी जानिब से कहा गया कि इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। ट्वीट किया मरियम नवाज ने और कहा कि घड़ी किसको बेची, नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो भी बताओ। तो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से खुसूसी तैयार करवाई गई घड़ी बराए फरोख्त इमरान खान की जानिब से बेची गई घड़ी का खरीदार सामने आ गया। इमरान खान की जानिब से बेची गई घड़ी की रकम पाकिस्तान आई या नहीं। नून लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगा दिए हैं। इसी पर बात करेंगे। नियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुबई सादिया अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, ये बताइएगा कि ख़रीदार ने किन तफसीलात से आगाह किया है, आप चूँकि इस मामले को देख रही हैं, और बिलखसूस उमर फारूक ने नियो न्यूज़ से क्या गुफ्तगू की? जी बिल्कुल, मैं अगर आपको बताऊं, यूएई में जब भी कोई कीमती घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी बैग आप खरीदते या बेचते हैं तो इसकी बाकायदा जो बायर या सेलर होता है उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज की जाती है। अगर तो वो रेजिडेंट है तो उसका यूएई का एमिरेट्स आईडी, और अगर वो टूरिस्ट है तो उसका लोकल और इंटरनेशनल नंबर, पासपोर्ट और दीगर जो भी मालूमात होती हैं उसको दर्ज किया जाता है चीज़ों के बेचने या खरीदने पर। तो यहाँ पे तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये जो घड़ी थी ये एक मास्टरपीस था, बहुत एक यूनिक और आइवरी में आती थी। तो इसके जितने भी इस तरह के जो भी आइटम्स होते हैं उनके खरीदने या बेचने वाले जो होते हैं उनकी मालूमात पोशीदा नहीं होती। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो लोकल कवानीन के हवाले से है, चूँकि अभी पीटीआई की जानिब से यकीनन एक यूनिक पीस है और इनकी मालूमात भी हैं जो पोशीदा नहीं हो सकती। हमारे साथ ही रहिएगा सादिया। हमारे साथ एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार नुसरत जावेद, इसके अलावा एंकर पर्सन फवाद अहमद भी मौजूद हैं, उनसे भी राय लेते हैं। नुसरत जावेद साहब, सबसे पहले आपसे, इमरान खान से मुतल्लिक ये एक नया मामला सामने आया है, क्या कहेंगे आप, किस कदर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए? देखिए जी, ये कंट्रोवर्सी तो क्रिएट हुई है, और वो कंट्रोवर्सी ये है कि एक पीस जिसको वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने हासिल किया था तोशा खाना से, नंबर 1, नंबर 2 उन्होंने उसको बेच दिया। उनकी ये पोजीशन है कि उन्होंने ये जो खरीदा और जो बेचा ये उन्होंने अपने इलेक्शन के गोशवारों में भी जमा करवा दिया हुआ है। तो उसके बारे में तो जो मजीद जो कंट्रोवर्सी है वो तो भैया कानून में दबा दी गई। मैं ये समझता हूँ कि द वेरी फैक्ट कि आपको एक बहुत ही नायाब कीमती तोहफा हमारे एक बरादर मुल्क की तरफ से बहुत चाव से तैयार करके दिया जाता है, और वो जब बाजार में बिक जाए तो उसकी वजह से जो सफारती सतह पर जो एम्बेरसमेंट होती है कि उसको हम एड्रेस कैसे करें। बाकी तो ठीक है जी, सियासी बयानात इमरान साहब के हामी एक और हवाले से देंगे, वो खरीदार की
शोहरत पर सवालात उठा रहे हैं, उसकी दयानत पर सवालात उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफिन है वो कह रहे हैं कि हम उसी रसीदा कटो। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन बुनियादी जिस पे हम में से कोई भी शख्स तवज्जो नहीं दे रहा कि बहरहाल एक तोहफे का बाजार में बिकना जो है वो हमारे बरादर मुल्क के अहम तरीन एक रहनुमा को किस नौइयत का पैगाम देता है। और मेरा ख्याल है कि वो मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में इसको हम डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट ज़रूर कह सकते हैं, जिसको खान साहब के लिए उसकी तलाशी मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि नुसरत साहब आपने बोला कि डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट हम इसे कह सकते हैं, इसी से मुतालिक राय लेंगे। एंकर पर्सन फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, कल से ही इल्ज़ाम तराशियाँ ये की जा रही हैं और उमर फारूक का इंटरव्यू भी सामने आया है, एक निजी टीवी चैनल ने चलाया है। तो ये आसान मामला है इमरान खान के लिए कि वो बता दें कि उन्होंने किसे बेची तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? देखिए जी, उन्होंने नीले चोर को बेची, काले चोर को बेची, पीले चोर को बेची, उमर फारूक जहूर को बेची या फवाद अहमद को बेची, जिसको भी बेची का घड़ी बहरहाल बिकी है। और एक नायाब चीज़ को, एक ऐसी खास चीज़ को कि जो सिर्फ आपके लिए तैयार की गई हो, जो इसलिए तैयार की गई हो कि दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत के रिश्ते को, लाजवाल रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से उजागर कर सके। और वो सरे बाजार किसी भी ABCD-Z के पास बिकती हुई या किसी भी ABCD-Z के पास बरामद हो और मार्केट में बराए फरोख्त हो, इससे बड़ी पाकिस्तान की शर्मिंदगी, पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट कोई नहीं हो सकती। अब जाहिर है कि आपके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है, अपनी इस कभी हरकत का कोई जो है वो रास्ता मौजूद नहीं है कि उसको जस्टिफाई कर सके। लिहाजा सिर्फ ये बात की जा रही है कि उमर फारूक ऐसा है तो उमर फारूक वैसा है। भाई वो जैसा भी है, वो नीला है, वो पीला है, घड़ी उसके पास मौजूद है। आप या तो ये डिनाई कर दें कि ये वो घड़ी ही नहीं है कि जो सऊदी अरब ने हमें गिफ्ट में दी, ये वो पेन ही नहीं है कि जो सऊदी अरब ने गिफ्ट में दिया, या ऐसी कोई चीज़ हमें कभी मिली नहीं थी या हमने कभी बेची नहीं थी। जाहिर है मार्केट में अगर फॉर सेल थी तो अब उसके पास से भी बरामद हुई है, वो दावा कर सकता है कि ये मुझे बराह रास्त बेची गई। आपने दावे का जवाब देना होता है। आपने दावे का जवाब देना है कि एक चीज़ अगर 1 अरब रुपए मालियत की बताई जा रही है मार्केट के अंदर या उससे कुछ सब बताई जा रही है, तो आपने उसको कितने में खरीदा और कितने में बेचा। आपके सादिक और अमीन होने का सवाल तो बाद में होगा, लेकिन उमर फारूक के पास वो चीज़ मौजूद है। वो ये कहता है कि मैंने इनसे खरीदी है, न सिर्फ खरीद रही है बल्कि खरीदने के बाद इनके बहुत सारे फरमाइशी प्रोग्राम भी पूरे किए हैं। अभी तो शुक्र करें उसने ये नहीं कहा कि इस घड़ी के बेचने के बाद फराग गोगी के साथ साथ जो है वो शहजाद अकबर साहब का भी कट था। अगर खुदा न खास्ता वो इस तरह की कोई बात करता तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता। जाहिर है कि उसने बड़ी मुनासिब सी 2 जमा 2 4 की बात की कि एक घड़ी मेरे पास फराग गोगी साहिबा लेकर आई थी जो मैंने खरीदी है। जी बिल्कुल मुनासिब बात की, लेकिन उन्होंने जो है वो इल्ज़ामात भी लगाए फराग गोगी के ऊपर। साथ साथ हमारे साथ ही रहिएगा फवाद साहब। सादिया चूँकि साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। सादिया, जैसे कि ये घड़ी दुबई में फ़रोख्त हुई और वहीं पर इनका ख़रीदार भी मौजूद है और टॉप ज्वेलर हैं ग्राफ, जिसकी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, ये बताइएगा UAE का प्राइवेसी लॉ इस हवाले से क्या कहता है? जी बिल्कुल, लोकल कवानीन में जो कस्टमर की प्राइवेसी के कानून की अगर हम बात करें तो जैसा कि PTI ने कहा है कि उमर फारूक के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी, तो और कि उन्होंने झूठ बोला है। तो उमर फारूक से हमारी इस हवाले से बात हुई है और उनका कहना है कि उनके पास तमाम सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं जो उनको ज़रूरत के वक्त अथॉरिटीज़ को दिखाने होंगे। क्योंकि ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्रेजरी तोशाखाना इन्वॉल्व है, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो इतराज़ात उठाए गए थे तोशाखाना के तहाइफ को लेकर, तो इसमें उमर डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। लिहाजा उन पर कस्टमर के जो कवानीन है प्राइवेसी के, वो लागू नहीं होते कि वो उन्होंने कस्टमर के जो कवायफ हैं उनको मंजर आम पर वो क्यों लेकर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सादिया हमारे साथ मौजूद थी और इसके साथ एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे नुसरत जावेद और फवाद अहमद। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की उमर फारूक ज़हूर को घड़ी बेचने की तरदीद, उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। फवाद चौधरी की जुल्फी बुखारी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं घड़ी के मामले को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। सऊदी बादशाह ने इमरान खान को तोहफा दिया, काबीना डिवीज़न ने घड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई। इमरान खान ने 20% रकम देकर तोहफा अपने पास रख लिया।
घड़ी डीलर को 5 करोड़ 70 लाख रुपए में बेची गई। जुल्फी बुखारी ने उमर ज़हूर से फराह को पैसे देने की फुटेज सामने लाने का मुतालबा कर दिया और कहा इल्ज़ाम लगाने वालों के पास फराह बीबी के जाने की कोई एक फुटेज तो होगी। कहा गया $2 मिलियन बगैर किसी रसीद या सबूत के दे दिए हैं। उन्होंने एक घड़ी तोहफे में दी। कैबिनेट डिवीजन ने उन्होंने इसको एवेल्यूएट किया 10 करोड़ रुपए के करीब। 20% इसका अदा करके ये जो तोहफा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। 5 करोड़ 70 लाख रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में ये बिका और उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये डिक्लेयर करना कि फराह बीबी उनके पास आई है और उन्होंने पैसे लिए हैं तो उनके पास एटलीस्ट लॉबी की एंट्रेंस की तो तस्वीरें होंगी या वीडियो होगा, कोई एक चीज नहीं है। आप 1 लाख की चीज भी खरीदे, आप रसीद लेते हैं, कुछ लेते हैं कि ये किसी और की मालकियत पे ना है। इन साहब ने $2 मिलियन कह रहे हैं कि हमने निकाल के दे दिए बगैर किसी रसीद के, बगैर किसी कॉन्फर्मेशन के, बगैर किसी प्रूफ के। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची में दिफाई नुमाइश का दौरा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार भी साथ थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने वाले ड्रोन अबाबील का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ को एक्सपो के इनेकाद और इसमें शामिल जदीद हथियारों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची में दिफाई नुमाइश का दौरा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार भी साथ थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने वाले ड्रोन अबाबील का इफ्तिताह किया। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार ड्रोन्स भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं, जिसमें गैर मुल्की मंदूबीन गैर मामूली दिलचस्पी ले रहे हैं। इन ड्रोन्स के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ शफकत अजीज़। देखिए, इस वक्त मैं कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। आइडियाज़ 2022 का आगाज़ हो चुका है। कल इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ था और आज इस नुमाइश का दूसरा रोज़ है। इस नुमाइश में मुख्तलिफ दिफाई सामान से मुतालिक जो है वो अशिया रखी गई हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल पर मौजूद हूँ और पाकिस्तान जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान ड्रोन खुद भी बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। इस वक्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मैनेजर मोहम्मद रियाज मौजूद है हमारे साथ। उनसे जानते हैं कि हम कौन कौन से ड्रोन्स बनाते हैं और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं और क्या खसूसियात क्या इन ड्रोन्स की। हमारी अबाबील सीरीज़ के 3 ड्रोन्स हैं हमारे पास, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 5 to 10 kg की है, जिससे हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। कुछ हमारे पास सर्विलेंस के भी हैं। इसके अलावा मोटर ड्रॉप्स जो एनिमी की क्रॉस द बॉर्डर हो सकती है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी टैंक और एंटी व्हीकल ड्रोन्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इंडिजिनसली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं और हमारा एम्यूनेशन भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही है। ये मोहम्मद रियाज से जो बता रहे थे कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ना सिर्फ ड्रोन्स बन रहे हैं बल्कि साथ साथ जो दीगर असला है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जिन ड्रोन्स की हम बात कर रहे हैं, ये ड्रोन्स मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी दुश्मन पर हमला भी करना हो तो वहाँ पर भी ये ड्रोन बआसानी इस्तेमाल हो सकते हैं। और तमाम तर ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। जी वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस राव वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद में रिहाइश का आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाई तकसीम की गई। रिपोर्ट कर रही हैं आमना जंजुआ। जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। कौमी T20 टीम के खिलाड़ी हारिस रऊफ वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद के सेक्टर F10-2 में वाक़े रिहाइशगाह पहुंचने पर अहले खाना और दोस्तों ने खिलाड़ी का शानदार इस्तकबाल किया। हारिस रऊफ को फूलों के हार पहनाए गए, जबकि दोस्तों ने खुशी में रक्स भी किया। स्टार बॉलर का कहना है कि लोगों की मोहब्बत की वजह से हम परफॉर्मेंस देते हैं। वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से खुश हूँ। अगर पाकिस्तान जीत जाता तो और ज्यादा खुशी होती। कोई भी ऐसा फाइनल होता है, अपसेट तो होते हैं सारे, जिस तरह फैंस अपसेट होते हैं, सिर्फ प्लेयर्स भी आपस में ज़ाहिर बात दुख हुआ कि यार इतने बड़े स्टेज पे पहुंचे और हार के। बट एज अ परफॉर्मेंसेस टीम की जिस तरह की एफर्ट थी उससे काफ़ी हैप्पी थे। क्रिकेटर हारिस रऊफ के वालिद बेटे की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतमईन।
अब्दुल रऊफ कहते हैं पहले हारिस रऊफ को क्रिकेट खेलने पर मारते थे, अब मशवरा देते हैं। नहीं, मैं तो पहले तो मैं बहुत मारता था, अब मैं मशवरा दे देता हूँ उसे कि लाइन का ख्याल रखे। हारिस रऊफ की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मिठाई भी तकसीम की गई। T20 वर्ल्ड कप में उम्दा खेल पेश करने पर मुबारकबाद भी दी गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। फेडरल इलेक्शन कमेटी में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो खुद को अमरीकी सदारत के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा हमारे मुल्क को हमारी आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है, अब अमेरिका कम बैक करेगा। डोनाल्ड ट्रंप 2016 के सदारती इंतखाबात में फतह हासिल कर पाए थे, ताहम 2020 में उन्हें बाइडेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदोनवाह में मतला बरालूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में भी बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।